हेलो गाइस, मां नैना लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, वो भी हिंदी में। ठीक, तो विधि शास्त्र का अध्याय 2 हम करेंगे, जिसमें हम पहले वाले अध्याय 1 से आगे को बढ़ेंगे। जिसने भी पहला अध्याय नहीं देखा है विधि शास्त्र का, वो जाके उसको देख लें। और एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है, आप उसको समझ जाएंगे कि आखिर क्या है विधि शास्त्र। चलिए अब आगे बात करते हैं विधि शास्त्र में, विधि शास्त्र की संकल्पनाओं के बारे में, विधि शास्त्र की विचारधाराओं के बारे में। तो हमारा टॉपिक है विधि शास्त्र की विचारधाराएं। विधि शास्त्र एवं विधि की संकल्पनाओं को का निम्नलिखित विचारधाराओं के विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न समय पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। कई सारे विधि शास्त्री को हम देखेंगे इस विधि शास्त्र में, जिन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी अपनी संकल्पनाएं, अपने अपने जो व्यू होते हैं वो दिए हैं। तो फिर उसी की उसी के कारण कई सारे नए नए विचारधाराओं, जिनको हम इंग्लिश में स्कूल्स कहते हैं, उनका उद्भव हुआ। तो हम देखेंगे कौन कौन सी विचारधारा से प्रेरित स्कूल्स, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, वो हमारे सम्मुख आए। तो पहला है विश्लेषणात्मक विचारधारा, दूसरा ऐतिहासिक विचारधारा, तीसरा समाजशास्त्रीय विचारधारा, चौथा यथार्थवादी विचारधारा, पांचवा विधि के विशुद्ध सिद्धांत वियना विचारधारा, और छठ सातवां प्राकृतिक विचारधारा। ठीक, अब बात करते हैं आज हमारे, हम इसमें पहला कवर करेंगे विश्लेषणात्मक विचारधारा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एनालिटिकल स्कूल। तो बात करते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा की। इस विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्टिन ने अपने व्याख्यान द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमिंट में विधि की प्रकृति और परिधि का विवेचन किया है। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र केवल विध्यात्मक विधि को बनाया है और इसके अध्ययन की रीत में विश्लेषणात्मक रीति को अपनाया। विधि शास्त्र की इस विचारधारा को प्रोफेसर एलन आज्ञात्मक विचारधारा भी कहते हैं। ऑस्टिन ने विधि को दो वर्गों में विभाजित किया। ऑस्टिन कहते हैं विधि दो प्रकार की होती हैं। पहली वो बताते हैं देवी विधियाँ, द्वितीय वो बताते हैं मानव विधियाँ। देवी विधियाँ क्या है? देवी विधियाँ उनके कहने के अनुसार ईश्वर द्वारा मानव के लिए निर्मित विधियाँ हैं, और मानव विधियाँ उनके अनुसार मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए निर्मित विधियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अतिरिक्त ऑस्टिन की जो विधि शास्त्रीय अवधारणा में तीन प्रमुख तत्व अंतर्निहित माने जाते हैं। पहला है समादेश, दूसरा कर्तव्य, और तीसरा है अनुशास्ति। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विधि एक समादेश है जो एक कर्तव्य अधिरोपित करता है, जो अनुशास्ति द्वारा प्रवृत्त कराया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा के उत्तरवर्ती विधि शास्त्रियों, जिनमें जेरमी बेंथम, ग्रे, सामंड, हॉलैंड, हार्ट, एलन और कैल्सन आदि मुख्य हैं। इन्होंने इस विचारधारा को अधिक स्पष्ट, उन्नत और विकसित किया, जिसके कारण विधि की यथार्थवादी विचारधारा और विधि के विशुद्ध सिद्धांत, जिसको हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं, जैसी विधि शास्त्रीय विचारधाराओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। जर्मी बेंथम ने राजनैतिक एवं नैतिक दोनों क्षेत्रों में उपयोगितावादी सिद्धांत को लागू करते हुए उपयोगिता को सुख का पर्यायवाची माना है और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा प्रदान की है। ठीक, बेंथम की कृति द लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड में विधि का उद्देश्य भी उन्होंने यही बताया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख बता के उन्होंने विधि शास्त्र को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला व्याख्यात्मक, दूसरा निश्चयात्मक या मूल्यांकनात्मक। ठीक, आगे बात करते हैं बेंथम के सिद्धांत को उपयोगितावाद का सिद्धांत तथा उपयोगितावादी व्यक्तिवाद की संज्ञा भी दी जाती है। अब बात करेंगे एच एल ए हार्ट ने क्या कहा। एच एल ए हार्ट ने विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था मानते हुए निश्चयात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता से संयुक्त माना तथा अपनी कृति कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में हार्ट ने विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग के रूप में व्याख्यायित किया कि विधि एवं नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है। अब बात करेंगे सामंड की। तो सामंड कहते हैं, सामंड ने विधि शास्त्र को तीन भागों में विभाजित किया, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक। सामंड ने विधि के संहिताकरण पर बल देते हुए कहा कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया ही संहिताकरण है।
सामंत के अनुसार न्यायालयों द्वारा मान्य और कार्यान्वित किए गए नियम विधि हैं। अब बात करते हैं हॉलैंड ने क्या कहा। हॉलैंड ने विधि शास्त्र को रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान माना है। ठीक। हॉलैंड ने साफ साफ यही कहा कि यह एक रचनात्मकता से भर परिपूर्ण होता है और रीतिबद्ध एकदम मतलब एक रीत में चलने वाला एक विज्ञान के तौर पे इसको बताया है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमने आज कवर किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और हमारे साथ बने रहिए। अब अगले बार नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा हम उसमें इससे आगे को बढ़ेंगे, जिसमें हम ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एक और बार फिर से माना एनएल क्लासेस में आपका स्वागत है।